बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह एक ऐसे जवान आदमी से मुलाकात हुई कि जिसने ज़ीरो से कारोबार स्टार्ट किया, बहुत मामूली नौइयत का, बग़ैर पैसों के, और आज वो अपनी लाइन में चंद एक टॉप की गिनी चुनी पार्टियों के अंदर शामिल है। और इतनी शानदार तरक्की जो उसकी थी, उस पे वो लोग सारे हैरान हैं कि जो उसे जिनके सामने उसका बैकग्राउंड है, उसका बचपना मौजूद है। और उस बंदे ने कुछ बातें की जो मैं समझता हूँ कि हर एक पाकिस्तानी के लिए जिनका जानना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा, जो कई एक लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बात बड़ी अहम है इस वजह से, वो था इनकम के मुतल्लिक, और दूसरा था अखराजात के मुतल्लिक, कि इनकम और अखराजात के अंदर कैसे हम एक मुनासिब तनासुब जो है, एक बैलेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी इनकम के बारे में कि हमें अपनी इनकम बढ़ाने पे सोचना चाहिए, उसकी मुख्तलिफ़ तदाबीर करनी चाहिए, और महंगाई का रोना रोते रहने की बजाय, अब महंगाई हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दो चीज़ें बहरहाल हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। एक है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, और दूसरा ये है कि अखराजात के बारे में उन्होंने कहा, जी देखें, लोग ये कहते हैं कि दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं, दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा, जी 1-1.5 पाव दाल जो है ना, वो इतने बंदों का पेट भर सकती है कि जितने बंदों का पेट 1 किलो चिकन भर सकता है। और 1-1.5 पाव दाल जो है, आजकल की बात है, जो सस्ती दाल है वो सबसे कम रेट वाली, आज की बात कर रहा हूँ, 60 रुपये पाव है। वो कहते हैं कि आप सब्ज़ी मंडी के अंदर जाएं, सब्ज़ी मंडी के अंदर जाएं, थोड़ा तरद्दुद करें, थोड़ी लेबर करें, कोई तरीका निकालें, 2-3 बंदे मिल के चले जाएं, और 2-3 बंदे इसी मकसद के लिए जाएं, एक मोटरसाइकिल और 2 बंदे बैठ जाएं। हर एक सब्ज़ी सीज़न में एक बार बहुत सस्ती होती है, सीज़न में एक बार बहुत सस्ती हो जाती है, और उस वक्त उसका खाना ज़्यादा मुफीद भी होता है क्योंकि वो उसका असल सीज़न होता है। और आप उसको मंडी से ख़रीदें, आप उसको मंडी से ख़रीदें, चाहे तो लोग बांट लें आपस में, और चाहे तो लोग किसी तरीके से मैनेज कर लें। फ्रूट एक बार ज़रूर सस्ता होता है, एक बार ज़रूर सस्ता होता है, कोई हर एक फ्रूट, वो फ्रूट भी आप मंडी से जाके ख़रीदें। वो कहने लगे कि बोली में खड़े थे और 8 दर्जन हमने वापस, यानी हमने एक केले का लुंगर 250 में ख़रीदा, केले का लुंगर ख़रीदा 250 रुपयों में, और घर आके गिनती किया तो 8 दर्जन थे।
30 रुपये दर्जन हमें पड़ा, और वो केला 100 रुपये दर्जन या 100 के 1.5 दर्जन, 100 रुपये दर्जन वाला केला हमने 30 रुपये दर्जन में ख़रीदा। अब फैमिली को सीज़न में 2 दफ़ा भी अगर कोई फ्रूट आप ला के दे दें, ज़रा वाफर मकदार के अंदर हो, क्या हो, अबंडेंस में हो, तो एक जो साइकोलॉजिकल भूख होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, नफ्सियाती भूख नहीं रहती। इस वजह से एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। उनका रूटीन ये था कि वो घर से तय करके नहीं लाते थे कि मैंने कौन सी सब्ज़ी और फ्रूट ख़रीदना है, मार्केट में आके देखते कि क्या सस्ता होया हुआ है, और हर चीज़ एक दफ़ा कुछ वक्त के लिए ज़रूर माकूल रेट पे आ जाती है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन उस वक्त होती है वो पीक पे होती है। तो मैं ये समझता हूँ इस अंदाज़ के अंदर हम अपने अखराजात और अपनी इनकम जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, और इसी को इतदाल का रास्ता कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी थी, सीरत तैयबा है, हमारे लिए मशअल राह है। ना आप असराफ़ को पसंद फरमाते थे और ना ही आप कंजूसी को पसंद फरमाते थे, बल्कि आपने हमेशा मयाना रवी की बात की, आपने हमेशा सादगी की बात की। और ये सादगी जो है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं वो कम हो जाते हैं। सादगी जो है उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे गैर ज़रूरी अखराजात कम हो जाते हैं, और बहुत सारी पेचीदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी सादगी से आसान होती है, तकल्लुफ़ात से मुश्किल होती चली जाती है। तो और अगर हम सादगी नहीं अपनाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर पेचीदगी होगी, और पेचीदगी मुश्किलात पैदा करती है। सादगी अपनाएंगे और थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने अखराजात को मैनेज करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इस अंदाज़ के अंदर हमारी ज़िंदगी आसान होगी और हमारी इनकम और हमारे अखराजात में एक तवाज़ुन पैदा होगा।